दृश्य देखा और संत है। और हमारे समय में तो अभी प्रलय हुआ नहीं, और उन्होंने कौन सा प्रलय देख लिया? वो माया का प्रलय था। सारी दुनिया जलमग्न हो गई। मार्कंड पानी में डूब गए और पानी में ऊपर नीचे होते रहे। तब उन्होंने उस विशाल जलाशय में एक वटवृक्ष को देखा। करार विंदे न पदार विंदा मोकार विंदे विनिवेशयन्ता वटास पात्रास कोटे सयाना बाला मुकुंदा मनसा स्मरामि। करार बिंद चरणार बिंद के अंगुष्ठ को जो मुंह में देख रहे हैं, वट के पत्ते पर शयन करने वाले गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। और गोविंद ने मुखार बिंद को खोलकर आकर्षण किया और मार्कंडेय उनके हृदय उदर में चले गए। गर्भ में जाकर सारी दुनिया को देखा और भागवत जोर से श्वास बाहर किया तो बाहर पानी में गिर गए। और मार्कंडेय बोले, मुझे प्रलय नहीं देखना, मुझे तो भक्ति चाहिए। और भगवान शिव ने भी उन्हें भक्ति का वरदान दिया। और श्रीमद् भागवत कथा के 10 लक्षण हैं, और वो लक्षण है: पहला सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर और इंसन, निरोध, मुक्ति और आश्रय। अब सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना। ये श्रीमद् भागवत का चिट्ठा जिसको बोलते हैं। प्रथम स्कंध में श्री सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग है। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि का वर्णन। द्वितीय स्कंध में सतो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या। तीसरे स्कंध में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देहूति संवाद, हिरण्याक्ष आदि का वर्णन। चतुर्थ स्कंध में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, अग्नित्र चरित्र, नाभि चरित्र और जड़ भरत की कथा, जड़ भरत रहुगढ़ संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 नरकों की कथा। छठवें स्कंध में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुत गणों की उत्पत्ति। सातवें स्कंध में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा। आठवें स्कंध में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार। नौवें स्कंध में सूर्यवंश और श्री राम कथा, चंद्रवंश और संक्षिप्त कृष्ण कथा। 10वें स्कंध में प्रभु श्री कृष्ण के लीलाओं का विस्तार से वर्णन, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला और आदि का विस्तार से वर्णन, प्रभु की करुणा की कथा। 11वें स्कंध में नवयोगेश्वर संवाद, कृष्णोद्धव संवाद, वधवंशियों को श्राप लगने की कथा और यदुवंशियों को आपस में संहार और भगवान का शोधावान गमन, उद्धव जी का बद्रिकाश्रम जाना। 12वें स्कंध में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन और नाम महिमा का वर्णन। उसके बाद सुखदेव जी के परीक्षित को अंतिम उपदेश और वहां से प्रस्थान, तक्षक सर्प के डसे जाने से उनकी मृत्यु और उनका मोक्ष, जनमेजय का सर्प यज्ञ करना और अस्तिक मुनि का उनको समझाना, और मार्कंडेय ने जो माया का प्रलय देखा उसका संक्षिप्त वर्णन और भागवत का सारांश। और अंत में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, निमग्नानां यथा देवा नामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणामिदं तथा। बहने वाली जैसे गंगा श्रेष्ठ
देवताओं में अच्युत श्री कृष्ण श्रेष्ठ है, वैष्णव में शंकर श्रेष्ठ है, पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी हनोत्तमा तथा पुराणे वृतानां श्रीमद्भागवतम्। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है। और भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का धन है, परमहंसों की संगीता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य इसमें त्रिवेणी बहती है। और ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगाहन करे उसे गोविंद की प्राप्ति होती है। और अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उन परमात्मा को, श्री हरि को, श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बार बार उनका वंदन करते हैं। और श्रीमद् भागवत का ये अंतिम श्लोक है, एक बार यहाँ से बोला जाएगा, पुनः आप उसको रिपीट करिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम बोलेवाल कृष्णलाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृष्ण कन्हैया लाल की श्री राधा रानी सरकार की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की श्री तुलसा महारानी की श्री हनुमान जी महाराज की श्री यज्ञनारायण भगवान की जय जय श्री राम। आप लोगों ने आज सप्तम दिवस कथा को बड़े ही सुंदर रूप से श्रवण किया और श्रोता आप बहुत ही